नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और बहस आज महापंचायत में महिला अपराध पर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की रही हो, महिला अपराध को रोकने के लिए कितनी ही योजनाएं क्यों न बनी हो, लेकिन महिला अपराध में कमी आती कहीं दिखाई नहीं दी। सत्ता परिवर्तन के साथ ही योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। महिला थाने खोले गए थे। अब इन सब से भी ऊपर एक और फैसला लिया गया है, महिला अपराध में लिप्त लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे। सवाल यह है कि क्या इससे महिला अपराध में कमी आएगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा ही कुछ दंगाइयों के पोस्टर चिपकाने को लेकर भी देखा गया, जहां बवाल तमाम हुआ और सियासत का तो कहना ही क्या। चर्चा आज इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो उत्तर प्रदेश में ईवटीजिंग करने वाली टोली की शामत आने वाली है। सरकार ने शौहदों और उनकी सोबत में रहने वालों के इलाज का पूरा इंतजाम किया है। योगी सरकार ने आदेश दिया कि बहन बेटियों के लिए मुसीबत बनने वाले मंचलों के पोस्टर अब चौराहों पर लगेंगे। उन चेहरों को समाज के सामने बेनकाब किया जाएगा। इसी पर आज चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सबका परिचय करा दें। पूजा शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से, अनिता अग्रवाल बीजेपी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस, सैयद जरीन सामाजिक कार्यकर्ता, रंजना अग्निहोत्री जी एडवोकेट हाईकोर्ट हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। चौराहे पर अपराधियों का पोस्टर यानी कि पहचान को सड़क पर लाना, ऐसे में क्या उनसे जुड़े तमाम लोगों की पहचान भी सड़क पे आ जाएगी? ऐसा ही कुछ दंगे के दौरान देखने को मिला। दंगाइयों के पोस्टर लगे तो हाईकोर्ट ने भी ऐतराज जताया। देखिए, आज जो फैसला किया योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं उस फैसले के मूल भाव के साथ खड़ा हूं जी। एनफ इज एनफ। इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या होगा वो तो अदालतें जाने, सरकार के अधिकारी जाने, लॉ डिपार्टमेंट के। मैं उस पर ज्यादा चूंकि जानकार बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए उस पर बहुत एट लेंथ कोई राय नहीं रखना चाहता। लेकिन इसके पीछे जो भाव है वो ठीक है। महिलाओं के प्रति सार्वजनिक स्थलों पर अपराध की जो भागीरथी है वो कान के पास तक बह के निकल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है, बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, हाट बाजार जाना बंद कर देती हैं, माता पिता पढ़ाई छुड़ा देते हैं। लड़की कहीं जाए तो भाई बाप में से एक आदमी साथ जाए, और भाई बाप भी साथ हो तो उनके साथ भी मारपीट। ऐसे रोज घटनाएं आती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जो भारतीय दंड संहिता के कानून है, या जो निर्भया के बाद भारत ने नए कानून बनाए, वो सब हैं, ठीक है। उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहेगी, उनके तहत होती रहेगी। लेकिन ये एक नया प्रयोग, ये नया नहीं है बेसिकली। अगर आप चाणक्य को पढ़ें, भारत के अब तक के ज्ञात इतिहास में शासन व्यवस्था कैसी हो, इसके लिए अगर कोई सबसे आदर्श मानक पुस्तक है तो वो चाणक्य की पुस्तक है। इसीलिए आप देखिए, जो आदमी बहुत कुशल होता है राजनीतिक विषयों में, उसको लोग कहते हैं चाणक्य। एक पर्याय हो गए चाणक्य। उन्होंने कहा कि दंड इतना लाउड होना चाहिए, इतना सार्वजनिक होना चाहिए कि मिले एक को समझे हजार। चाणक्य ने कहा, ये भारत की परंपरा थी। ये तो फिर कुछ मानवाधिकार चल गया, कुछ वकीलों का काम चल गया, कुछ अलग अलग हाय तौबा शुरू हो गई, तो इसमें तमाम रिट फिट होती नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन भारत में था। अच्छे काम की सराहना भी सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए, और अपराध की लानत मलानत भी सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। अच्छा, इनका पोस्टर क्यों ना लगे? कुड़की होती है किसी अपराधी की, तो आज 2020 के भारत में उसकी मुनादी होती है ना जी। मुनादी पे ऐतराज नहीं आपको, इस पे ऐतराज है। और अगर ऐतराज है तो ऐसा झमेले मत पालो, क्यों छेड़छाड़ी करो जो ऐसी स्थिति आए। मुनादी भी होती है ना। आप वित्तीय अपराध करके भाग जाएं तो अखबार में विज्ञापन निकलता है ना फोटो के साथ,
नक्कालों से सावधान, निकलता है ना। बिल्कुल। इनसे कोई लेन देन ना करे, रंग गेहुआ, कद इतना छपता है ना, उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट सबकी मंजूरी है। इसमें पोस्टर लग जाएगा तो हाय तौबा हो जाएगी क्या? क्यों? वहां पहचान सार्वजनिक नहीं होती है क्या? सजा सुनाई जाती है जब अपराधी को, तो ओपन कोर्ट में सुनाई जाती है ना, ये नहीं सुनाई जाती। और मैं हमेशा से मानता रहा, इसीलिए आज मैंने कहा भाई मातृशक्ति को बुलाओ, उनका मसला उन्हीं से समझे। मैं हमेशा से यह मानता हूं, भारतीय दंड संहिता और भारत की अदालतें और भारत के सारे वकीलों की सामूहिक प्रतिभा, मेधा को प्रणाम करते हुए भी ये कहूंगा, केवल अदालत के डंडे से या पुलिस की लाठी से समाज में अपराध मुक्ति का लक्ष्य नहीं सध सकता, दुनिया में कहीं नहीं सधा। भारत की एक सामाजिक पृष्ठभूमि है जिसमें लोक लाज का महत्व इंडियन पेनल कोड के दंड विधान से ज्यादा है। आज भी मेरी बात से सब सहमत होंगे। जब आज एक थेतर शब्द है बिहार में, नीतीश जी ने एक बार मुझसे कहा था, उन्होंने उसको एक नया फ्रेज क्वाइन करके मुझे दिया था, कहा था कि अमिताभ जी ये थेतरोलॉजी होती है। एक पूरा शास्त्र बना दिया था उन्होंने। एक थेतर शब्द है। मान लीजिए अपराधी थेतर हो जाए और वो ये कहे कि भाई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डकैती डालूंगा, डकैती की सजा 7 साल में झेल लूंगा। कोई ये कहे मैं तो गोली मारूंगा, मुझे 302 से कोई फर्क नहीं, दंड संहिता कहती 302 लगा दो। तब कैसे रोकेंगे उसको? तब कैसे रोकेंगे? तो एक ही दवा है जिसका इस्तेमाल करके देखा जाना चाहिए, वो है लोक लाज, सार्वजनिक अपमान का भय। और ये बात मैं अपने हृदय से कह रहा हूं, मैं इसकी लीगल कॉम्प्लिकेशन रंजना जी बताएंगे। जब आपने किसी बच्ची के साथ सार्वजनिक रूप से बेहुदगी की, तो आपने उस बच्ची का सार्वजनिक अपमान किया कि नहीं किया? बिल्कुल। तो आप किस तर्क के आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर यह मांग कर सकते हैं और किस मुंह से यह मांग कर सकते हैं कि मेरा पोस्टर मत लगाओ चौराहे पर? क्यों? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी आत्मा प्रसन्न हुई इस विषय से। मुझे लगा ये एक बढ़िया काम है और सुबह से शीघ्रम तत्काल हो, हर तहसील, हर मोहल्ले में करो। सरकार के पास होर्डिंग के तमाम स्पेस खाली है, सब में लगाओ पोस्टर इनके साथ, सबके, ताकि अपनी बहन बेटी का रिश्ता लेके कहीं जाए तो समझ में आएगा क्या होता है। इसलिए ये विषय आज लेकर आया। मैं रंजना अग्निहोत्री से बात शुरू करूंगा। रंजना जी, भारत में एक और भी बड़ी समस्या है, कोई कानून आए, पिछले 15-20 वर्षों से जब से भारत ज्यादा एडवांस हो गया, कोई ऐसा कानून नहीं बचा जिसके इधर घोषणा हुई उधर वकीलों ने टाइपिंग शुरू करा दी। बोले भाई आपने स्टेनोस का टाइप करना शुरू कर दो, 100-200 पन्ने टाइप करने और पिटीशन डालनी है। ये जो नया निर्णय है, स्यापा इस पर भी होगा, मैं जानता हूं। मुझे जरा थोड़ा सा समझाइए, लीगल ऑर्बिट में, न्यायपालिका के आंगन में इस आदेश की क्या स्थिति परिस्थिति होगी? रंजना जी। देखिए अमिताभ भाई, ये जो अभी आपने कहा कि जब कोई डिफॉल्टर होता है या किसी खेत या किसी जमीन की नीलामी होती है तो डुग्गे पीटी जाती है। तहसीलों में लगा रहता है डिफॉल्टर की लिस्ट, थाने में जाइए, पुलिस चौकी में जाइए तो क्रिमिनल्स की लिस्ट लगी रहती है और कितने मुकदमे चल रहे हैं, किस किस दफा के अंतर्गत चल रहे हैं वो भी लगे रहते हैं। बैंक में जाइए तो डिफॉल्टर्स की लिस्ट लगी रहती है, कितने लाख का, कितने करोड़ का डिफॉल्टर है और इससे आगे लोन ना दिया जाए। भगोड़ों की लिस्ट अलग लगी होती है।
तो जब ये सब पहले से प्राविधान है, इन पर कोई कभी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया है, तो अब अगर समाज को सुधारने के लिए कि कोई ऐसी विधा बन रही है कि जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या जो इस तरीके के छिछोरे अपराधी हैं, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कानूनी अड़चन है। दूसरी बात है, आप जानते ही हैं कि भय भिन्न होए न प्रीत, इस बात का तो भय होगा जब सामाजिक लोक लाज का भय होगा कि मेरी बहन बेटियों का विवाह नहीं होगा, तो कम से कम अपराध करने की प्रवृत्ति रुकेगी, क्योंकि कानून तो तब आता है जब कोई अपराध हो जाता है। सपोज कोई हत्या हो गई, रेप हो गया, तब कानून की शरण में जाते हैं, लेकिन लोक लाज समाज एक ऐसी विधा है जो कि अपराध को रोकती है और बहुत एक माने में नकेल डाली जा सकती है। तो ये लोक लाज जो है ना और समाज, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। इस पर कम से कम अपराध अगर समाप्त नहीं होंगे तो नकेल पड़ेगी और मुझे लगता है 75% कमी आएगी, और इसमें किसी को भी आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर परिवार में बहन बेटी और माँ होती हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी बहन बेटी का सम्मान हो। अरे बहन बेटी हो ना हो, माँ तो है ना, अगर धरती पे हो। हाँ, वो कम है। ठीक बात है। जरीन हमारे साथ है। सही है, जरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी सक्रिय रहती है महिलाओं के मामले में। जरीन मुझे बताइए, हमने कानून को आजमा के देखा, कानून अच्छा, कानून का रास्ता सबसे अच्छा, कानून का सम्मान, ये सब बात है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 100% रिजल्ट कानून भी नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन आपको मारूंगा जरूर, होते हैं ना, बोले मैं तेजाब जरूर डालूंगा चाहे मैं जेल काट आऊं। तो जेल से भयमुक्ति हो गई तो फिर आप मुक्त हैं, फिर चाहे जहां तेजाब डालो चाहे जहां बम डालो, अगर फांसी ना हो जाए तो। और फांसी भारत में होना मुश्किल, अब इतना मानवाधिकार आ गया। तो सवाल उठता है कि जो हमारा शताब्दियों से जो तरीका है समाज के जरिए अपराध को नियंत्रित करने का, यह उसी का एक्सटेंशन है। आपको लगता है ये काम करेगा? एक सोशल अवेयरनेस आएगी, एक सामाजिक भय पैदा होगा? देखिए अमिताभ जी, मैं एक महिला एक्टिविस्ट हूँ और महिला अपराध से जुड़ी हुई घटना जो भी होती हैं घटनाएं, उन पे मैं काम करती हूँ, महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके तुरंत के बाद रोमियो स्क्वाड आया, एंटी रोमियो स्क्वाड आया, फेल हो गया। 2019 में दोबारा एक बिग बैंग के साथ आया, दोबारा फेल हो गया। अब तीसरी बार 2020 में भी आया है। तो मैं तो बिल्कुल ये होप करूंगी कि भाई अच्छा आए इस बार, कम से कम जो बहन बेटियों के साथ जो उत्तर प्रदेश में जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज मानती हूँ कि जो अपराध होता है, जो रेप होते हैं, जो गैंग रेप होते हैं, उनकी शुरुआत छेड़खानी से होती है। खानी पे लगाम लगाई जा रही है, तो मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड जो तैयार हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं देखिए लोगों को, बेगुनाह लोगों को बेवजह परेशान करा गया था, जिसमें उन्हीं के परिवार की महिलाओं ने आकर के इसका विरोध करा था। तो अगर ये जो अब ये नया बैंग लेकर कर आए हैं कि जो छेड़खानी करेंगे उनके वो पोस्टर्स लगाएंगे, तो अगर मुझे कहना है कि देखिए बार बार मैं कहूंगी कि किसी बेगुनाह को ना सजा मिले, और अगर इस तरीके के शोधों पे नियंत्रण लगाया जा रहा है और अगर वो नियंत्रित हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल उसका स्वागत करूंगी। क्योंकि मेरा पहला मानना, मैं एक महिला हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा पहला ये मानना है कि हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बेटी सुरक्षित रहे। ठीक है जरीन, बहुत अच्छी बात की आपने, तभी शिक्षित हो पाएगी, तभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो पाएगी। ठीक है जरीन, मैं पूजा शुक्ला के पास चलूंगा, उससे पहले मैं कुछ सार्वभौमिक 2-3 बातें कह दूं ताकि बाकी पैनलिस्ट को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। मैंने जरीन को सुना इसलिए मुझे लगा कहना जरूरी है। अभी पूजा को बोलना है, प्रियंका जी को बोलना है, अनीता जी को बोलना है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें दुरुपयोग की संभावना शून्य कर पाई हो, कोई दुनिया की सरकार। कानून रहेगा तो उसके दुरुपयोग की संभावना हमेशा रहेगी। विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए। एक तो ये मत कहिए,
हमने दहेज हत्या के खिलाफ मुकदमा, दहेज के खिलाफ कानून बदला था। हमने बाल विवाह के विरुद्ध कानून लाए। सब बाल विवाह नहीं रुके, लेकिन घर घर में बाल विवाह तो नहीं हो रहा ना। सारी दहेज की समस्याएं नहीं मिटी, लेकिन 80% तो मिटी। इसे ये तर्क मुझे नहीं अच्छा लगता कि भला कानून आया था उसका क्या हुआ जी, ढिका कानून आया था उसका क्या हुआ जी। हत्या के विरुद्ध 302 है, हत्या बंद नहीं हुई, लेकिन हर आदमी तो हत्या करने के लिए नहीं निकल पड़ सकता। इसलिए जब हम ऐसी कोई नई पहल पर टिप्पणी करें तो इस बात का ध्यान रखें। यूएस में अश्वेतों के प्रति अत्याचार निवारण का कानून तो लिंकन के समय का है, आज का नहीं, अब्राहम लिंकन के समय का। आज भी वहां अश्वेतों के साथ हो रहा है, लेकिन गली गली नहीं हो रहा, सब लोग नहीं कर रहे। यही कानून की सफलता है। मुझे दुनिया का कोई कानून बता दीजिए जिसने 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट दिया हो। तो क्या कानून खत्म कर दे, सब फ्री फॉर ऑल कर दे, बोले जिसका मन हो हत्या करे, जिसका मन हो लूट करे? नहीं, कानून और अदालतें रहनी चाहिए, शासन का दंड विधान रहना चाहिए। पूजा शुक्ला, मुझे लगता है कानून अपनी जगह और लोकलाज का डंडा अपनी जगह। पहले तो मैं अभी पहले मेरी बात, सवाल तो सुन लो भाई, ठीक है ना। और लोकलाज का डंडा भी असरकारी होता है बहुत सारे मसलों में। हमने देखा, महानगरों को छोड़ दें तो जो ग्रामीण भारत है या अर्ध शहरी भारत है, उसमें लोकलाज का बड़ा महत्व है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में नहीं है उतना, लेकिन गाजीपुर, एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी में है। वहां की पृष्ठभूमि दूसरी है। इसलिए ये जो एक इनिशिएटिव है, नई पहल है कि भाई आप ईव टीजिंग में पकड़े जाएंगे तो दंड विधान तो लागू हो गई होगा, आपका फोटो भी चस्पा कर देंगे चौराहे पर। कैसे देखती हैं आप पूजा? देखिए, मैं अभी इससे पहले जो सुन रही थी तो उसमें एक बात जो मतलब आ रही थी लगातार कि अगर शोहदों का पोस्टर लगेगा तो उसके बाद वो जब अपनी बहन बेटी की शादी करने जाएंगे तब उनको पता चलेगा। देखिए, हम प्रतिक्रियावाद के समर्थक तो नहीं हो सकते कि यदि किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा तो उसकी वजह से उसकी सजा उसकी माँ और बहन को दी जाए, ये पूरी तरीके से गलत है। अच्छा, दूसरी बात आप इस पे आ जाइए कि सही बात है कि कानून 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कोई भी बेगुनाह किसी भी तरीके से उस सजा को ना भोगे जो उसने नहीं किया है। अभी तक एंटी रोमियो स्क्वाड जब इससे पहले नहीं आया था तब भी तमाम तरह की स्कीमें चल रही थी महिलाओं को लेकर के, लेकिन हमने ये देखा कि 2017 के बाद से, मैं ये बात इसलिए 2017 के बाद से कह रही हूं क्योंकि दोहरा मापदंड सरकार का नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना। सरकार के जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जब ये कहते हैं, जब महिलाएं सड़क पर निकल करके आंदोलन करती हैं अपने सवालों पर, तो जब वो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को सड़कों पर बिठा दिया गया है या और मर्द जो है खुद रजाई में बैठे हुए हैं, जब इस तरह का बयान दिया जाता है, जब कहीं पर बलात्कार होता है, उसके बलात्कारी को, चूंकि वो माननीय है, उसको अपने साथ 5वें पंचम तल पर मुखिया, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया घुमाते हैं और उसके पिता को थाने में मार दिया जाता है। जब बाबा चिन्मयानंद के ऊपर लड़की रेप का आरोप लगाती है और लड़की जेल होती है और बाबा बेल पे बाहर होते हैं, तब सवाल सरकार की मंशा पर उठता है। तब हम ये पूछेंगे कि एंटी रोमियो स्क्वाड आया था तो उसने क्या किया। हम इस देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता कि किसी की भी बहन बेटी के साथ दुराचार हो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप शोहदों की सजा उनके घर की माँ बहनों को देंगे। जी ठीक है, तो इस तरह की प्रतिक्रियावाद नहीं हमें सोचना चाहिए। पूजा ने 2-3 बातें रखी, उन पर मैं एक पंक्ति कह के फिर प्रियंका जी के पास जाऊंगा और सबसे अंत में अनीता जी से जवाब लूंगा। हमारे साथ पूजा, पता है हम आज राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, वरना मैं अलग अलग प्रवक्ता बोला था, है ना। आज मैंने सारी महिलाएं इसीलिए बुलाई कि शायद राजनीति से हटके भी बात कर पाए। लेकिन भारत में राजनीति और जात दो की जड़ें बड़ी गहरी हैं, उनकी दीवारें नहीं टूटती। बर्लिन की दीवार टूट जाएगी, लेकिन भारत में सियासत और जात की दीवार नहीं टूटती। खैर, एक बात मैं पूजा कहूंगा, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है ना। मालूम है हम लोगों की मुश्किल क्या है, दोहरा चरित्र क्या है हमारा? क्या हमारे किसी प्रियजन के विरुद्ध कोई अपराध हो जाए क्या, तो हम थाने का घेराव करते हैं, कहते हैं रामलाल को फांसी दो, रामलाल को फांसी दो। क्या
तत्काल निर्णय चाहते हैं, तत्काल गिरफ्तारी चाहते हैं, एनएसए चाहते हैं, हंगामा चाहते हैं, तब हम ये नहीं कहते कि कूली जांच करो, 6.5 महीने लगाओ। ऐसा ना हो कि रामलाल ने वास्तव में ना किया हो और रामलाल दोषी पाया जाए। टेक योर टाइम। मुझे ऐसा गौतम बुद्ध कोई नहीं मिला पूजा समाज में, ठीक। जब पॉलिटिकल इशू बनाना हुआ तो कहा भाई देखिए 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष नहीं दंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। हमने देखा है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वही लोग जब उन परिस्थितियों में कभी होते हैं तो उनके निर्णय लेने की प्रतिक्रिया और प्रक्रिया दोनों अलहदा होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए नपना एक रखें, खासतौर पर जब हम महिलाओं के विषय पर बात कर रहे हो। राजनीति के लिए बहुत सारे विषय पड़े हैं, किसने किसके लिए क्या कहा मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वरना एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है पूरे देश में, क्या लड़कों से गलती हो जाती है, क्या आई नो। इसमें मत पड़िए, ये आपके लिए बहस करने आया हूं पूजा। आप जैसे बच्चियों के लिए ही, उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहस करने आया हूं। बेटा इसको तो समझो, वरना मैं वो दीपिका पादुकोण पर बहस नहीं करता कि किसने चरस पी, किसने भांग पी, किसने गांजा पिया, और 1 घंटा निकल जाता। मैं यहां क्यों सिर फोड़ता, बताइए। मुझे चिंता है तो ननकू की बिटिया की और रज्जाक की बेटी की। बड़ा आदमी तो अपनी सुरक्षा कर लेगा, गरीब की बेटी जवान होगी तो कैसे स्कूल जाएगी। इसमें कांग्रेस भाजपा सपा बसपा मत घुसाओ भाई। प्रियंका जी, निर्भया का कांड हुआ तो भारत के सामूहिक तौर पर एक बात रखी भारत भर ने, और जिसको हमारी संसद ने तत्काल प्रभाव से सिर झुकाकर मंजूर किया। एक ड्राफ्ट तैयार हुआ पब्लिक के सहयोग से जस्टिस वर्मा के हेडशिप में, और उसको एज इट इज पार्लियामेंट ने कानून का रूप दिया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्वीकार्य नहीं। मैं मानता हूं कोई सरकार हो, कोई पार्लियामेंट हो, कोई कानून हो, कोई आईपीसी हो, 100% क्राइम मुक्त दुनिया में कभी अवधारणा हो ही नहीं सकती। हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जहां तक हो डिटरेंट पैदा हो। यह पहल, जो लोग ऐसा पाप सार्वजनिक तौर पर बच्चियों के साथ करने से नहीं चूकते, उनका फोटो लग जाए तो क्या बुराई। अभी 10 अपराध मैंने गिनाए और उसके बाद 5 रंजना जी ने गिना दिए, जिनमें सार्वजनिक तौर पर नाम और फोटो की घोषणा आज भी हो रही है। तो इसमें फोटो लग जाएगा तो कौन सी प्रतिक्रियावादी बात आ जाएगी। थाने में तो मोटे अक्षरों में लिखा है, हिस्ट्री शीटर्स का नाम, पता, फोटो सब। किसी थाने में चले जाओ, फोटो खींच लाओ, कोई रोक नहीं है। डिफॉल्टर्स के नाम अखबार में आते हैं, वो प्रतिक्रियावादी नहीं है, ये प्रतिक्रियावादी हो जाएगा। प्रियंका जी, देखिए अमिताभ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सरकार इतनी संवेदनशील है तो सरकार पोस्टर की जगह पहले सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाती है? आप अपराध होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अपराध को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? समस्या का समाधान नहीं करना है, समस्या हो गई है उसके बाद लगा के पोस्टर्स को हमें उसका प्रमोशन करना है। एग्जैक्टली। अब जो सवाल पूछने जाएंगे, अरे संचार का काम तो आप लोग बेहतर कर रहे हैं, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, संचार का काम हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आप उसको रोकें। आज सवाल सरकार से पूछा जाता है, कल सवाल किससे पूछा जाएगा? पोस्टर में लगे हुए लोगों से। डिबेट में किसको बिठाया जाएगा? जो पोस्टर में लगे हुए लोग हैं उनको डिबेट में बिठाएंगे। आप ये सोचिए कि ये स्थिति को सुधारने के लिए नहीं, इस स्थिति को प्रोपेगेंडा बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आप क्यों इंतजार करेंगे कि अपराध हो जाए उसके बाद हम अपराधियों को जो है पोस्टर लगा देंगे? क्या है ये? आपके पास दूरदर्शिता है, आपके पास लोग हैं काम करने के लिए। आप नियम बनाइए, कानून बनाइए, आप लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि लोगों के अंदर भय व्याप्त हो। जी जी। आज कोई भी सड़क चलते किसी लड़की को छेड़ देता है और एक लड़की की अस्मिता लुटती है। 2 अपराध विभिन्न अपराध हैं। अपराध का स्तर देखिए क्या है। आप दोनों के पोस्टर समान रूप से कैसे लगा देंगे?
अच्छा, वो आप छेड़ने वाले को ना बताइए लगाओ, ये कह रहे हो, कि ठीक है। आपने चलिए ठीक है, ये मतलब नियम छेड़छाड़ बनाया, चलने दो, तो क्या ऐसा कह रहे हो? कुलदीप सिंह सेंगर और नहीं चिन्मयानंद प्रियंका जी, जी का आप ये कह पोस्टर रहे हो लगाएंगे छेड़छाड़ सबसे वाले को पहले। मत फंसाओ, उसको चलने दो। आप लगाइए उनका पोस्टर सबसे पहले। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कोई छेड़छाड़ वाले को नहीं, रेप वाले का लगाओ, आप छेड़छाड़ पोस्टर चलने दो। लगाइए ना, आप पहले घर से शुरुआत करिए। जी, ठीक। आप उन लोगों के भी पोस्टर लगाइए ठीक। और आप दिखाइए जनता जी। को कि जिन्होंने भी अपराध किया हम उन्हें समान दृष्टि से ट्रीट जी करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रियंका। प्रियंका जी ने जो बात कही, वास्तविकता ये जी है जी कि ठीक सरकार है, को काम नहीं ठीक करने हैं, ठीक। सिर्फ प्रियंका जी प्रोपेगेंडा एक मिनट बनाना है। रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ। ये काम लल्लू जी बेहतर कर ही रहे हैं, मैं उनकी जो सक्रियता है उससे बड़ा प्रभावित रहता हूं। आज हम लोग महिलाओं तक सीमित अगर रह लेते अपने अपने पॉलिटिकल बॉसेस से माफी मांग कर तो ज्यादा बेहतर बात कर पाते। लेकिन हमने जो बात कही, जात और राजनीति भारत से नहीं छूट सकती, ब्रह्मा उतर आए तो भी, ये जान लो। बड़ी अच्छी बात कही। और एक बात मैं कह दूं, दुनिया का कोई ऐसा विकसित से विकसित देश नहीं जिसकी परिस्थिति भारत जैसी हो, जिसमें ग्रामीण इलाका इतना बड़ा हो, जो ये कहे कि हमने इंच इंच जमीन पर सीसीटीवी लगा दिया। एक कोई नहीं जिनकी परिस्थिति भारत जैसी हो, जहां 60% आबादी खेती पर निर्भर हो। एक दूसरा, प्रियंका की जानकारी के लिए बता दूं, आगे उनकी किसी बहस में काम आएगा ये मसला, जानकारी रहेगी तो बैंकों में सीसीटीवी लगभग हर ब्रांच में है, कासगंज में भी, खिमसेपुर में भी, कुसमराब के ब्रांच में भी, ठीक है ना, जो रिमोटेस्ट विलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। जो लूटने वाले आते हैं वो सीसीटीवी पर तौलिया पहले डालते हैं क्या, और डीवीआर निकाल के रख लेते हैं जेब में, और उसके बाद लगा तमंचा लूट ले जाते हैं, ठीक है ना। ये आज से नहीं, लगातार हो रहा है। और हर मुद्दे पर राजनीति करना इसलिए ठीक नहीं। कोई शासन बता दीजिए, अंग्रेजों से, मुगलों से, जहां से आप लेना चाहें, विक्रमादित्य से, हर्षवर्धन के समय से और आज तक, जो अपराध मुक्त रहा हो। नहीं, संभव नहीं। अपराध के खिलाफ नए नए तरीके खोजना होगा, यही कर्तव्य है। इस बात को सबको समझना होगा। सरकारें सबकी रही, इसलिए उसमें थोड़ा पारदर्शी रहिए। अनीता अग्रवाल, मैं आज सिर्फ इसलिए बहस लेके आया था कि जी जो लोग ऐसा अपराध करते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं कि छेड़छाड़ वालों को छोड़ दो और बलात्कार वालों को सजा ना। जी, छेड़छाड़ वालों को छोड़ेंगे तो वो कल बलात्कारी हो जाएंगे, इसलिए उनका फोटो पहले लगाओ, ठीक है ना। इसमें भी आपत्ति है कि जी फोटो क्यों लगेगा, बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा। बहन बेटी को आप छेड़ रहे हैं, आपका फोटो क्यों नहीं लगे, और फोटो लगने से नुकसान फिर क्या है भाई। आपने ऐसा काम किया, आप सोच समझ के किया होगा ना, कि जो होगा देखा जाएगा, तो देख लो, इसमें क्या समस्या है। और वैसे भी अखबार में नाम तो आता है ना, आस पड़ोस वाले तो फोटो जानते ही हैं, नहीं जानते क्या। किसकी पहचान छुपी रहती है, बताओ आप मुझे। अनीता अग्रवाल, बिल्कुल। इसमें आपत्ति किस लिए देखिए, है सबसे बड़ी राजनीतिक बात दलों? यह है कि हम जी। लोग शुरू से एक बात कहते चले आ रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है। हर व्यक्ति अपना दो चेहरा रखता है, समाज में दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा सज्जन हूँ, बहुत, और अंदर उसके क्या कर्म चलते हैं वो सबको पता है। क्योंकि आपने कई चीजों को देखा होगा, चाहे प्रजापति हो, चाहे लड़कों से भूल, सब देखा ही होगा कि कैसे कैसे लोगों ने, सरकारों ने बचाया है, कैसे कैसे आतंकवादियों के पक्ष में पढ़ना चाहता, ये मत करिए। भाजपा ने किसको बचाया, सपा जी, इस बहस के मैं खिलाफ हूं। सामाजिक प्रतिष्ठा, आज मैं भाजपा और सपा से खिलाफ हूं। जिन लोगों ने बोला मैंने उनको भी टोका, मैंने पूजा को टोका, मैंने प्रियंका जी को टोका। हम हमेशा ये कहते नहीं, भाजपा कांग्रेस से मुक्ति करो भाई। मैं एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात बता रही हूँ कि सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। जब उसकी प्रतिष्ठा पे आंच आएगी तो उसको लगेगा कि अरे भैया मेरा चेहरा तो बड़ा सज्जन में था, ये कैसे मेरा पोस्टर लगे। क्योंकि वो चेहरा सामने आने चाहिए जिससे उनको दिक्कत हो, क्योंकि हम तो कहते हैं इसका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। आज कई ऐसे लोग हैं जो कि अपराधी है, उनको बड़ी सम्मान से अपने घर में लोग बुलाते हैं कि आज हमारे यहाँ डिनर कर लीजिए, आज हमारे यहाँ लंच कर लीजिए, ऐसे बहुत से सम्मानित लोग हैं, और ये गलत है। इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा
जेल में बंद होते हैं, प्रतिष्ठा में जब तब आ कौन उसे जाएगी जेल में तो मिलने उसको जाता पता है? लगेगा। आप ही की पार्टी के अपने लोग दो मिलने जाते चेहरे हैं, जो है उसको वो नहीं खत्म कुछ बोलेंगी, करेंगे। उसमें भी एक तो बोलिए। चेहरा देखिए, आप बोले थे, बीच में नहीं बोले नहीं, प्लीज। नहीं, आप आप बता बोले दीजिए, नहीं, आप बोल बोले राजनीति सामाजिक मत करिए, प्रतिष्ठा की बात राजनीति कर रही मत हैं, आप करिए, बता दीजिए भ्रम की कि स्थिति मत कुलदीप पैदा सिंह सेंगर करिए। जब जेल में थे, देखिए, आप तो बोले कौन हम मिलने शांति से से गया सुना, था? हमने साक्षी शांति महाराज से जी, सुना, ठीक है, हमने शांति से प्रियंका सुना। रुकिए, आप प्रियंका बताइए, रुकिए, मतलब ये होता रुकिए। है कि आप बोल जी, जब हम बोले उसके बाद आप जवाब दीजिए। जी, रुकिए, जब रुकिए। हम बोले उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। जी। आप लोग बोले थे, हम शांति से सुन रहे थे। हाँ, सुनिए, अब सुनने कम की से आदत कम डालिए। जवाब। जी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि निर्भया कांड के बाद, नहीं, निर्भया कांड के बाद एक हमारी विशाखा गाइडलाइन बनी थी, जिसमें हर ऑफिस में बोला गया था कि ये विशाखा गाइडलाइन बनेगी। हमारे समाज में जागरूकता की कमी होने के कारण वो किसी ऑफिस में बन ही नहीं पाई। और रंजना जी यहाँ बैठी हैं, इनको मालूम होगा कि रंजना जी और हमने हाई कोर्ट में मुकदमा इसमें किया था कि विशाखा गाइडलाइन बनाई जाए, तो बनाई गई थी हमारे हाई कोर्ट में, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है और हमारे जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता हम अनीता सबको जी, लानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ठीक है, विशाखा अनीता जी, गाइडलाइन हर ऑफिस ठीक में है, हो, आपने अच्छी वैसे बात ही कही, करना पड़ेगा। ये समाज आपने अच्छी उनके बात ऑफिस कही। में छोड़ा गया मुझे था, लगता है, ताकि सरकार ने बना ठीक के है, देना था। अनीता जी, ठीक है, मुझे लगता है अनीता जी ने भी अच्छी बात कही, सारे मातृशक्ति ने बड़ी अच्छी बातें आज कही, लेकिन अगले आधे घंटे की बहस में राजनीति ना हो, इसलिए मैं 3-4 आईने सबको दिखा देता हूं एक-एक, ताकि अब ज्यादा उत्साह में कोई ना आए। भाजपा, कांग्रेस, सपा कोई नहीं, ठीक। गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल गए थे सत्यनारायण कथा करने के लिए, सपा। भवरी देवी को जिंदा जला देने वाला आदमी राजनीति करता रहा कि नहीं करता रहा, सांसद हुआ, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा कि नहीं रहा, जिंदा फूंक दिया था भवरी देवी को, विश्व भर में हंगामा मचा था। तब कांग्रेस ने क्या किया? ये सेंगर के मामले में भाजपा ने क्या किया था? क्या सेंगर को बचाने की कोशिश नहीं हुई? इसलिए अपने अपने उसमें रहो, सीमा में सब लोग। ज्यादा गौतम बुद्ध मत बनिए, ये जनता है, सब जानती है ना। आप इनका वक्तव्य बताओगी, वो आपका वक्तव्य बताएंगे, 1 घंटा पार। बोले जी फला जी ने ऐसा कहा था, बोले जी वो फला जी ने कहा था। अरे भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा भारत है क्या? ये गलतफहमी प्रवक्ताओं को क्यों है और नेताओं को क्यों है? कितने लोग वोट देते हैं? 60%, बाकी 40% भारत के नागरिक नहीं है क्या? क्या राजनीति भारत हो सकती है? तो अमिताभ बच्चन कहां खड़े हैं? मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं भारत में, मेरी आवाज भारत की आवाज नहीं मानी जाएगी, उसके लिए मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी क्या? अजब तमाशा है मुल्क में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं, बने रहिए R9 टीवी के साथ। तो उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ करने वालों के लिए ऑपरेशन दुराचारी, और उसी को लेकर हो रही है चर्चा। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज। मैं जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे सोचता हूं कि सीधी बात करूं, ताकि जनता समझ पाए कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कौन खड़ा कहां है, गोलमोल बात नहीं। सैयद जरीन, आपसे शुरुआत करता हूं। इस नई पहल पर, इस प्रस्तावित पहल पर, इसके आप पक्ष में हैं, इसके आप विरुद्ध हैं? अच्छा, ठीक है। प्रियंका जी, आपसे वही सवाल, ये जो नई पहल है कि जो लोग महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ अपराध करेंगे, उनके सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे विधिक कार्रवाई के साथ साथ। विधिक कार्रवाई नहीं रुकेगी, वो तो चलेगी थाना कचहरी, लेकिन ये भी काम होगा। आप इंडिविजुअली और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? बस ये बताइए हमको, ताकि जनता भी सुनने समझे। देखिए अमिताभ जी, ये बताइए कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता किसी पर जुर्म, तब तक उसको कैसे हम पोस्टर लगा के दिखा देंगे कि ये इसने ये जुर्म किया हुआ है? जी। और उस पर तो टाइम लगेगा। ठीक। और हमें जो चाहिए, हम चाहते हैं कि अपराध रुके। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अपराध रुके महिलाओं के प्रति। कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता रही है कि ये करिए तो सही है, वो करिए तो सही है। ठीक, आप आगे जो आगे सक्षम है डिटेलिंग करने में आप नहीं, करिए। प्रियंका आप समय तो कम डिटेलिंग से का कम नहीं, उस हाँ या मुद्दे ना में को उत्तर दे दो, वो seriously ज्यादा लीजिए। ठीक है प्रियंका, ठीक है।
मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि कोई राज्य बता हमारे दीजिए लिए किसी संचार पार्टी का की काम सरकार माध्यम का आप जहां जानते अपराध हैं। रुक गया हो। संचार ठीक, का माध्यम अच्छी बात है। न्यूज़ क्या, अरे पेपर है, रुको हमें भाई, पता चल प्रियंका जाता है जी किसने रुको, अपराध किया है। पूजा शुक्ला वही सवाल उससे आपसे, अपराध नहीं रुकेगा, अरे रुको अपराध भाई, करने वाले से अपराध नहीं रुकेगा। रुको पूजा शुक्ला वही सवाल आपसे, इस नई पहल के आप पक्ष में हैं विरुद्ध हैं? इस तरफ खड़े हैं उस तरफ खड़े हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिना कोर्ट के द्वारा आरोपी सिद्ध किए किसी का पोस्टर लगाना गलत है। और हमने पहले भी देखा है कि कुछ लोगों के पोस्टर जो सड़क पर लगाए गए थे, उसके बाद कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया था। और इनको बताना चाहिए कि किस लॉ के तहत इन्होंने ये नियम बनाया है। हम बिल्कुल अपराधियों के खिलाफ हैं, लेकिन जब तक पोस्टर आरोपी नहीं सिद्ध लगाए ना जाने हो, चाहिए, मैं समझ गया। तब तक हम किसी का पोस्टर सार्वजनिक रूप से नहीं ठीक है लगाते। पूजा, ठीक है, आपने अच्छी बात की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मानना है कि पोस्टर लगाने के पक्ष में वो नहीं है, वो उस पाले में खड़े हैं। रंजना अग्निहोत्री, आपसे भी वही सवाल, नो कोर्ट नो लॉ, वो विषय पे बात नहीं करेंगे, समय कम है। सीधा जवाब चाहूंगा, पोस्टर लगाने के साथ खड़े हैं या पोस्टर ना लगाए जाने के साथ खड़े हैं? बिल्कुल पोस्टर लगाने के साथ खड़े हैं। उसके कारण कहिए बता दूं। जी देखिए, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि पहले ये सिद्ध हो जाए कि वो अपराधी, एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, ठीक है, अगर ये कानून नहीं बना होता और लड़की सती हो जाती, उसके बाद अपराधी को सजा मिलती। इस कानून का कड़ाई से पालन हुआ और आज की तारीख में सती प्रथा एकदम भारत बंद में हो गई, नगण्य हो गई। बंद हो गई। आपने इतना अच्छा विषय उठाया था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी, लेकिन यहाँ पर इतनी नकारात्मक सोच आई, उत्तर प्रत्युत्तर और एक दूसरे के दोष निकाले गए, तो मुझे लगा कि अमिताभ भाई का विषय तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम कहीं डेविएट हो गए अपने लक्ष्य से। लेकिन बिना लोक लाज के, भय के ये अपराध नहीं रुक सकते। सती प्रथा, प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट से हमें सोचना चाहिए। जो कहा जा रहा है, अगर किसी को सती कर देते, बाद में सजा होती, लड़की तो मर जाती ना, औरत तो मर जाती। इसका 100% रिजल्ट मिला, डाउरी एक्ट का रिजल्ट मिला, जी मिला है, बिल्कुल मिला है, मैं सहमत हूं। और जब से हमने कहा कि शादी अगर 7 साल के भीतर शादी के विवाहिता की मृत्यु हो जाए तो मजिस्ट्रेट जांच करेगा, दरोगा नहीं, इसका भी बड़ा असर हुआ है जमीन पर। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल। मैंने देखा आंखों से, केवल एनजीओ ही काम नहीं करते, हम लोग भी काम करते हैं सड़क पर। हमको भी अंदाज है भारत किधर सोच रहा है और किधर जा रहा है। ये देश हमारा भी उतना ही है जितना राजनीतिक लोगों का है। सरकारें उनके हिस्से में आती हैं, राजनीतिक लोगों के, लेकिन देश हमारे हिस्से में है। अनीता अग्रवाल, इधर खड़े हैं कि उधर खड़े हैं? जी देखिए, हम तो सीधे सीधे यहीं खड़े हैं जहां पे मतलब हमारी योगी सरकार जो लाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोक लाज बहुत जरूरी है। सामाजिक प्रतिष्ठा पे जब आंच आती है तो उसकी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए ही सब उल्टे सीधे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और गलत काम भी करते हैं। जब उनको लगेगा कि ये हमारी प्रतिष्ठा पे आ जाएगी, लोक लाज पे आ जाएगी, इससे बड़ी बात कुछ पहले ही कर लेना चाहिए। इंतजार किया आपने बचाने के लिए, अपनी जब लोक प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा ही बचाने थी, के तो लिए 3 साल तक आप इंतजार कर रही अंदर थी। एक मानसिक बनेगी कि हमें अपनी लोक लाज बचाना, अपनी प्रतिष्ठा 3 साल बचाने के बाद याद आया कि लोक कमी प्रतिष्ठा आएगी। और मैं लोक ये नहीं लाज की कहती वजह से खत्म अपराध हो रुक जाएगा, सकते लेकिन हैं। काफी तो हद 3 साल तक पहले ही कमी कर लिया आएगी। होता। ये अच्छा, सत्य है। ठीक है अनीता जी, मुझे एक सवाल और रंजना जी से और लेना, ठीक है? अरे रुको भाई, आपस में संघर्ष मत करिए, दोनों महिलाएं हैं, एक दूसरे का सम्मान करिए। सुन लीजिए, मुझे एक सवाल रंजना अग्निहोत्री से और लेना है। हमारे 2 मित्रों ने कहा, पूजा शुक्ला और प्रियंका गुप्ता ने, कि सिटी के मुंसिफ मजिस्ट्रेट भारत की न्यायिक इकाई का पहला अधिकारी और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हायरार्की है भारत की न्यायिक व्यवस्था की, राइट फ्रॉम मुंसिफ टू चीफ जस्टिस। अरे रुको भाई, अभी रोकिए इन लोगों को। रंजना जी, मेरा प्रश्न ये कि जब तक आरोप साबित ना हो तब तक कुछ ना कहा जाए। अगर ये फार्मूला हम लागू कर दें, ठीक, सब पर, तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी ही किसी को ये कहने पे कि तुमने गलत किया। अमिताभ भाई, कुछ मुंसिफ से मुकदमा शुरू होगा और चीफ जस्टिस तक जाएगा।
अमिताभ भाई, जी। कुछ आरोप ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ईव टीजिंग है, छेड़छाड़ है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे 304 भी है, उसमें सिद्ध करने वो स्वयं सिद्ध है। अगर कोई लड़की कंप्लेंट करती है कि इसने छेड़छाड़ की है या इसने मजनू एक्ट किया है, तो वहां पर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसका स्टेटमेंट ही काफी, जी। उसकी रिपोर्ट ही काफी। और उस रिपोर्ट को लेकर के अगर उसके पोस्टर लगाए जाते हैं जी। तो कम से कम समाज में एक ऐसा मैसेज जाएगा, जो और लोग छेड़ने की तैयारी में बैठे हैं वो कम से कम शांत होंगे, और अपराध को अगर 100% नहीं तो 75% रोकने में कामयाबी अवश्य मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक है, अमिताभ जी आपके पास आ रहे हैं, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। मेरे दो साथियों ने कहा, पूजा जी और प्रियंका जी ने, कि निर्णय कानून से आने दीजिए। कानून में ही कुछ प्रावधान मैं बता देता हूं। निर्भया के बाद भारत ने जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के उस पर जो कानून बनाया, मुझे लगता है प्रियंका और पूजा जी दोनों के लिए संदर्भ सामग्री के तौर पर, रेफरेंस मटेरियल के तौर पर ये आगे काम आएगा जब भी वुमेन रिलेटेड बहसों में वो लोग जाएंगे। अभी आगे बहुत लंबी यात्रा उनको तय करनी है। उनमें लगभग सारे अपराध ये कहते हैं कि लड़की के पक्ष को सिद्ध नहीं करना कुछ, आप निर्दोष हैं या आप सिद्ध करिए। लड़की ने कहा कि हमको छेड़ा, आप दोषी। कानून ये कहता, दरोगा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून कहता है, ये तो समझो। उसमें सब दल के लोग थे और सबने यूनानिमसली पास किया था। निर्भया के बाद जो परिस्थिति बनी थी भारत में, लोगों ने राष्ट्रपति भवन घेर लिया था, याद है ना? तब संसद ने ये कानून बनाया था, उसमें सबकी सहमति थी, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी, पीएलडी, डीएलडी, सब। ये तो जानकारी रखो भाई। दूसरा, मृत्यु के पूर्व दिया गया बयान, उसकी अदालत में सत्यता सिद्ध करने की जरूरत नहीं। रंजना जी जानती हैं, डेथ बेड पर बयान अपने आप में स्वतः सिद्ध माना जाएगा। ये नहीं कह सकते कि ठीक है वो मरते मरते बोल गया अभी, लेकिन जब सिद्ध होगा तब हमको बताओ, ऐसा नहीं है। कानून कहता है ना, इनको अरेस्ट करिए। 7 वर्ष से कम हुए हो शादी के, तो भारत का कानून कहता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक लागू है। सरकार सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, इससे कोई मतलब नहीं। कानून को उस मामले की हत्या, उस मृत्यु की जांच मजिस्ट्रेट करेगा, पुलिस नहीं। क्लास 1 मजिस्ट्रेट करेगा, ये अपने आप है। कानून कहता है कि लड़की के पक्ष के बयानों को प्रमुखता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी कानून में। क्यों? क्योंकि भारत के कानून बनाने वालों ने माना कि लड़की की मां, जिसकी बेटी को जला दिया गया, वो बेहतर बताएगी ना। इसमें क्या आपत्ति है? ये किसी एक पार्टी ने कानून नहीं बनाए। और निर्भया का जब कानून आया था तो भाजपा सरकार में नहीं थी, ये भी तो ध्यान रखो। और पार्लियामेंट में एक भी मेंबर उसके अगेंस्ट नहीं था, ये भी ध्यान रखिए। ऐसे बहुत कम कानून है जिनको पार्लियामेंट ने 100 आउट ऑफ 100 समर्थन के साथ पारित कर दिया। ये भारत ने तय किया है, इसमें आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको माना जाता है कि प्रामा फसाई, इनको मानिए ये अपराधी है आदमी और गिरफ्तार करिए, इसीलिए गिरफ्तारी है। अन्यथा गिरफ्तारी क्यों होती? कानूनों में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं, नोटिस दे दो। जैसे एक जानकारी और दे दूं, यह भी काम आएगी। हमने 1000 साल से ज्यादा की दलितों के साथ की जो सामाजिक अस्पृश्यता की व्यवस्था भारत में रही, उसका जब प्रतिकार भारत ने संविधान सभा के जरिए किया, तो भारत ने एक दलितों पर अत्याचार निवारण के लिए एक बृहत कानून बनाया है। पूजा, उसका वो कानून कहता है दलित को केवल ये कहना है सक्षम अधिकारी के पास जाकर
कि फला व्यक्ति ने मुझे जातिगत संबोधन से अपमानित किया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी ही होनी है। उसको अदालत में सिद्ध करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। गवाह उसको जुटाने होंगे, कानून कहता है। दलित से गवाह नहीं मांगेगा कोर्ट, उसका कहना ही पर्याप्त है। क्या कानून नहीं है भारत में? है ना, है ना। जब हमने अपनी महिलाओं को इतना सशक्त किया कानून से, तब तो उनका स्कूल जाना मुश्किल देश भर में। हम इनको भी शिथिल कर दें तो बच्ची कहां रहेगी? कहां रहेगी बच्ची? हिंदुस्तान की किस सरजमीन पर वो निर्भय होकर टहल सकती है? ये नहीं सोचे। इन विषयों पर बात करते समय हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्ची का चेहरा अगर आंख के सामने रखें तो राजनीति की ये कच्ची दीवारें हमारे आड़े नहीं आए। क्या इससे त्रासद कुछ हो सकता है? क्या इससे अपमानजनक कोई हो सकता है? इससे घृणित कुछ हो सकता है? सार्वजनिक स्थल पर महिला के साथ ऐसा व्यवहार, कोई दुपट्टा खींच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, ये क्या है? इसलिए भारत की संसद ने नियम बनाया था। वहां ये छूट नहीं दी गई कि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कहेगा तब मानेंगे। और अपार्ट फ्रॉम ये दिस कॉम्प्लिकेटेड लीगलिटी, एक बात मैं और कहूंगा अपने मित्रों से। एक बार ऐसे ही एक दूसरे चैनल पर मैं बहस में था, पुरानी बात है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। प्रियंका जी, पूजा जी, वाजपेयी जी की सरकार थी, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो मैं वहां था एक पत्रकार के तौर पर, तो मैंने देखा सारा दृश्य। तो उसके बाद एक बहस हुई, उसमें प्रशांत भूषण जी थे मेरे साथ, और विषय था मीडिया ट्रायल। उन्होंने कहा भाई मीडिया जज क्यों बनती, मीडिया को क्या लेना देना, टाइप की बात हुई। मुझे अवसर मिला, मालूम मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रशांत जी मुझे बता दो, मैं वहां था, मैंने लोगों को आते भागते गोली मारते 8 सुरक्षा कर्मियों के शहीद होते और 5 आतंकियों के मारे जाने तक की घटना को अपनी आंखों से देखा। मैंने पार्लियामेंट में कियोस्क देखा, मैंने सांसद और मंत्रियों को मेज के नीचे छुपे देखा। लगा भारत का लोकतंत्र का सूर्यास्त हो गया आज। ठीक, मैंने तब उस वक्त में आज अखबार में था या दैनिक जागरण में, मैंने आकर एक खबर लिखी। मैंने कहा आप ये कह रहे हो, मैं ये खबर लिखता, भारत की संसद पर कथित तौर पर कथित हमला हुआ, कथित हमलेवरों ने गोली मारी, कथित लोग मारे गए और कथित कथा खत्म, ऐसा बोलूं? नहीं तो मीडिया ट्रायल बता दोगे। मैंने देखा कि महिला का दुपट्टा किसी ने छीना और भागा, मैं टीवी पर उसको ये नहीं बोलूंगा कि इस आदमी ने छीना था और ये भागा था। आप कहते रहिए मीडिया ट्रायल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं बोलूं। आप चाहते हो सेंगर को भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो सजा नहीं दे दी, गायत्री को भी सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दे दी, अभी तो रेल पेल जमानत पैरोल इसी खेल रहे हैं गायत्री भी, इन सबको धर्मात्मा घोषित कर दूं? ना जी ना, मुझसे ना हो पाएगा, क्षमा करो, मैं तो यहीं पर टिका हूं जी। ऐसे प्रयोग होते ही रहने चाहिए। और आखिरी टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगा, अगर जो लोग डायबिटीज या बीपी की दवाएं लेते हैं वो जानते होंगे कि एक समय के बाद वो खास कंपोजिशन वाली दवा बॉडी पर असर करना बंद कर देती है। बिल्कुल। तो सॉल्ट डिफरेंट करके दूसरी दवा देनी पड़ती है। वैसा ही कानूनों के साथ भी है, कानूनों को भी मांझते रहना पड़ता है, धार देते रहना पड़ता है, समय काल और परिस्थिति और तकनीक के विकास के मद्देनजर। अगर ये कदम उठता है अच्छा है, उठना चाहिए। बेटी ने कहा कि हमको छेड़ा गया, इतना ही पर्याप्त होना चाहिए भारत में। नहीं छेड़ा तो साबित करिए नहीं छेड़ा। ये तो रूल ऑफ द लॉ है, लैंड ऑफ द लॉ है भारत का, जिस पर संसद की मंजूरी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में बना था ये। इस पर सवाल क्या उठा देंगे क्या हम लोग? मैं ऐसे हर कदम के साथ हूं। इससे भी सख्त कानून हो, उनको भी लागू किया जाना चाहिए।
लेकिन ये पाप रुकना चाहिए। सड़क पर हम लोग नवरात्र रहते हैं 18 दिन, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, मंत्र पढ़ते हैं, मात्र या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और फिर सड़क पे जाके छिड़ते हैं। ये पाखंड का समापन होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो जितने भी कानून बने और जो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो और महिला अपराध जिसे रोक पाना नामुमकिन सा लगता है उस पर लगाम लगाई जाए, उसे कम किया जाए। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।